70,000 से लेके 90,000 रुपीज इंडियन करेंसी में कमा सकते हो। हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ उत्सव इन जापान। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे भी जापान आ रहे हो तो उसके बावजूद आप जापान आने के बाद 70,000 से लेके 90,000 रुपीज इंडियन करेंसी में कमा सकते हो। कैसे, इस वीडियो में जान लेते हैं। इमिग्रेशन के टाइम पे अपना स्टूडेंट वीजा दिखाते वक्त आपको वहां पर एक चेकबॉक्स पे टिक करना होता है एक फॉर्म पे, जिसके लिए आपको स्पेशल वर्क परमिट मिल जाती है। वो मिलते ही यू आर एलिजिबल टू वर्क पार्ट टाइम इन जापान। अब जापान में किस किस तरीके के पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं? सबसे पहला होता है कन्वीनियंस स्टोर का पार्ट टाइम जॉब, यानी लॉसन, फैमिली मार्ट एंड 7-Eleven, इन कन्वीनियंस स्टोर्स में आपको एज ए टेलर जॉब मिल सकती है फॉर पार्ट टाइम। सेकेंडली इज वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, यानी अमेजोन वगैरह के फैक्ट्रीज वगैरह में आप वहां पे जाके पैकेजिंग का काम कर सकते हो, चीजें इधर उधर करने का काम कर सकते हो, हेल्प का काम कर सकते हो। इसमें स्पेशली एक बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि ये फैक्ट्रीज होती है तो ये नाइट शिफ्ट भी कराती है, नाइट शिफ्ट में पैसे थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं। थर्ड इज डिलीवरी एंड सॉर्टिंग सेंटर्स, अगर डिलीवरी वगैरह कर सकते हो। एंड लास्ट वुड बी कि आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशन अगर कर सकते हो, इफ यू गुड इन इंग्लिश, तो आप कुछ कुछ जगहों पे इंग्लिश कॉन्वर्जेशन स्कूल्स में भी आप जाके पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर आप पार्ट टाइम जॉब कितने टाइम के लिए कर सकते हो। तो जिस टाइम पे आपका स्कूल वर्किंग होगा, यानी स्कूल चल रहा है आपका, उस टाइम पे आप एक हफ्ते के अंदर 28 आवर्स से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। छुट्टियों के टाइम पे, यानी समर हॉलीडेज, स्प्रिंग हॉलीडेज एंड विंटर हॉलीडेज, इन टाइम पे आप एक हफ्ते में 40 आवर्स से ज्यादा जॉब नहीं कर सकते। इससे ज्यादा करोगे तो इमिग्रेशन के रूल्स के अगेंस्ट हो सकता है। अब आते हैं सैलरी की बात करते हैं। आजकल की एवरेज सैलरी जो जापान में है वो है 1100 येन से लेकर लगभग 1400 येन के आसपास। तो अगर आप 28 घंटे काम करते हो पूरे पूरे इन अ वीक, तो आप कमा सकते हो 1,23,000 से लेके 1,57,000 येन। और अगर इसको रफली मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो इट कम्स आउट टू बी 72,000 टू 93,000 रफली। एंड ये माइंड यू सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करने के ऊपर है। जिस छुट्टियों में जब आप हफ्ते में 5 दिन काम करोगे तो आप खुद से कैलकुलेट करके कमेंट करके मुझे बता रहा है कि आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखने वाली बात है कि when you're coming to Japan on a student visa, so your first focus, your first priority should be to focus on your studies। ये पार्ट टाइम जॉब के पैसों से आप अपना सर्वाइवल को थोड़ा इजी कर सकते हो। आप इस पैसे को रेंट के लिए यूज कर सकते हो, यूटिलिटीज के लिए यूज कर सकते हो, अपनी थोड़ी बहुत फीस वगैरह भरने के लिए यूज कर सकते हो। बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द स्टडी दैट यू आर कमिंग टू जापान फॉर। अब पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में पता तो चल गया, बट पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी कैसे, ये जानना हो तो कैप्शन पढ़ लो या फिर मुझे डीएम कर दो। अब पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, जापान भी आ गए, लेकिन जापान आते ही सबसे पहले क्या चीजें करनी पड़ती हैं आनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो उस दोस्त को भेज दो जिसको लगता है कि जापान आने के लिए उसको हो सकता है इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा सा लोन लेना पड़ेगा। टिल देन कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस एज वेल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब विद द सेम नेम उत्सव इन जापान। अरिगातो। अब मैं भी जा रहा हूँ अपनी जॉब पे।